नाज़रीन, सख्ती करके देख ली गई लेकिन इमरान खान नहीं माना। पॉलिसी में तब्दीली है, इमरान खान के लिए कुछ बड़ी ऑफर्स हैं। कहा जा रहा है, एक ऑफ़र तो ये है कि जिन 9 मई पे कोई माफ़ी मांग लें, माफ़ी तो नहीं, खैर नहीं मांगेगा इमरान खान, लेकिन ये है कि कहा जा रहा है कि अगर 9 मई पे कोई नरम पॉलिसी अपनाई जाए इमरान खान की तरफ से तो भी बातचीत हो सकती है। पीटीआई ने भी महमूद अचकज़ई और चंद और लोगों को इमरान खान को नरम करने का, ठंडा करने का कोशिश की है और प्लान दी है। ये प्लान क्या है? क्या इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट दोबारा फिर करीब आ रहे हैं? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब खामोश हैं और मीटिंग में भी नहीं आए, फिर उसके बाद अभी वो पार्टी से भी नाराज़ हैं। अंदर के जो ज़राए हैं उनकी ये खबर है कि मियां साहब बिल्कुल भी बीमार नहीं है, ये बीमारी वाला झूठी कहानी घड़ी जा रही है। इसमें क्या हकीकत है, ये राज क्या है, ये हम खोलेंगे आज के प्रोग्राम में। इसके साथ ही साथ इमरान खान की बहन अलीमा खान के बारे में भी कुछ तशवीशनाक खबरें हैं। ये खबरें क्या हैं, इसका भी हम हाल करेंगे प्रोग्राम में। इसके साथ ही साथ नाज़रीन, अफ़गानिस्तान और अमेरिका, ज़ल्मे खलीलज़ाद ये करीब आ रहे हैं, कुछ नई गेमें पड़ रही हैं। पाकिस्तान के लिए भी अभी तक एक नादर मौका है, लेकिन अगर पाकिस्तान ने ये प्लान वेस्ट कर दिया, मौका वेस्ट कर दिया, तो फिर इसके बाद हमारे पास कोई वापसी नहीं है। ये क्या सूरत हाल है, इसका हाल भी करेंगे आज के प्रोग्राम में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और प्रोग्राम के आगाज़ में इमरान खान को 2 साल जेल में रख लिया गया। इमरान खान के ऊपर मुकम्मल तौर पे हर तरह से मुमकिन जितनी भी सख्ती थी वो कर ली गई। पीटीआई के ज़राए ये बताते हैं कि इमरान खान को जब कैद तन्हाई में रखा गया तो इमरान खान को बासी खाना दिया जाता रहा। इमरान खान को हमने बताया भी था, दिखाया भी था, वो जो सेल है, इवन के गवर्नमेंट ने खुद ही दिखाया कि छोटा सा एक सेल है। एक इमरान खान के पास एक्सरसाइज की मशीन है। इमरान खान को जो उसकी बीवी से 72 घंटे की जो कानूनी मुलाकात है वो भी कंटिन्यूसली नहीं करवाई जाती। इमरान खान के बच्चों के साथ बातचीत भी नहीं करवाई जाती। तो नाज़रीन, इमरान खान के ऊपर प्रेशर डाला गया। कोशिश ये की गई कि जिस तरह रवायती सियासतदान थे पाकिस्तान में, वो बिल आखिर डर जाते थे, मान जाते थे या फिर डील ले लेते थे, लेकिन इमरान खान तो नहीं माना। आज के दिन तक, टिल नाउ, अब तक इमरान खान अपने नज़रिए पे कायम और दायम है। वो कहता है कि मैं बिल्कुल भी यहाँ से नहीं हटूंगा। दूसरी जानिब अगर हम इस्टेब्लिशमेंट की बात करें, इस्टेब्लिशमेंट ने भी हर लिहाज से अपनी जो ताकत थी, अपना जो असर और रसूख था, उसको इस्तेमाल किया। इलेक्शन में भी हमने देखा कि मैंडेट को ऊपर नीचे किया गया। चलें, आप धांधली ना भी माने, लेकिन धांधली हुई, बड़े पैमाने पे नहीं तो छोटे पैमाने पे हुई, धांधली की गई। फिर उसके बाद इमरान खान के जो केसेस हैं उन पे भी इमरान खान को कानूनी चाराजोई का हक नहीं दिया गया। फिर 26वीं आईनी तरमीम हो गई। इट मीन्स दैट दोनों जानिब से जो मुकम्मल अपनी अपनी जो उनके पास कार्ड्स थे वो इस्तेमाल हो गए। मुल्क बहुत बर्बादी की नहज पे आ गया और अगर अभी भी कोई पैचअप नहीं होगा तो हम इतने बुरे फंसने वाले हैं कि जिसकी वापसी ही कोई नहीं है पाकिस्तान में। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कुछ लोग शामिल हुए हैं और उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की मसालहत करवाने की एक मरतबा दोबारा फिर ठान ली है। लेकिन इस मरतबा टर्म्स एंड कंडीशंस अ लिटिल बिट डिफरेंट है। अ लिटिल बिट डिफरेंट ये हैं, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि अगर इमरान खान सिर्फ 9 मई की माफ़ी मांग ले तो हम इसके साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अब ये तो राना सनाउल्लाह साहब का बयान है, हुकूमती बयान है। इमरान खान तो 9 मई अगर मानता है तो इट मीन्स दैट कि फिर तो सारा कुछ पीटीआई करवा रही है ना। इमरान खान कभी भी नहीं मानेगा। इसको आप छोड़ दें, एक साइड पे कर दें। हुकूमत कोशिश कर रही है, नून लीग कोशिश कर रही है कि इमरान खान किसी न किसी तरह नवाज शरीफ के बराबर खड़ा हो जाए, यानी इररेलेवेंट हो जाए। लेकिन इमरान खान समझदार है, वो कभी भी इस तरह का कोई बयानिया नहीं देगा, कोई माफ़ी नहीं मांगेगा और उसकी बनती भी नहीं है, वो क्यों मांगे। अब हम आ जाते हैं कि इमरान खान की जो अपनी पार्टी है उसमें से कुछ लोग मुतहर्रिक हैं और उन्होंने कोशिश की है कि महमूद अचकज़ई साहब को उन्होंने टास्क दिया। उन्होंने कहा जी कि काइंडली इमरान खान आपकी बात मानता है तो आप इमरान खान को कहें कि अपनी जो पॉलिसी है इस्टेब्लिशमेंट के बारे में उसको थोड़ा सा नरम कर ले, सॉफ्ट कर ले, तो हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान की मुलाकात करवा सकते हैं, इमरान खान को मिलवा सकते हैं और ये बातचीत जो है ये आगे बढ़ सकती है। जियो और जंग ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव अंसार अब्बासी, मैंने कल आपको इस बंदे का कच्चा चट्टा खोल के दिखाया था कि ये साजिश क्या करता है। अच्छा, उसकी जानिब से भी हमारे कल के प्रोग्राम के बाद आज उसका बयान जो है वो अ लिटिल बिट डिफरेंट है। तो वो ये कह रहा है कि इमरान खान को वाकई ऑफ़र की जा रही है कि आप अपने मामलात को थोड़ा सा ठंडा करें तो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। नाज़रीन, ये है इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट की जो मुमकिना सूरत हाल है, जो आगे फ्यूचर में होने जा रहा है, ये वो कंडीशन है। मैंने ही आपको अपने प्रोग्राम में बताया था कि जो कल के प्रोग्राम में हमारा जिक्र था कि ये जो हुकूमती नून लीग की तअफ़्फ़ुन ज़दा लाश है, इसको इस्टेब्लिशमेंट अब मज़ीद नहीं उठा सकती। सऊदी अरब का दौरा है, वहाँ पे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारे जो वज़ीर आज़म हैं वो भी वहाँ पे मौजूद हैं।
दूसरी जानिब नादरीन, अगर हम अफ़गानिस्तान की बात करें, वहाँ पे अफ़गानिस्तान तालिबान के पास एक अमेरिकन जो कैदी था, उसको उन्होंने गुड जेस्चर के तौर पे उसको उन्होंने रिहा कर दिया, छोड़ दिया। ज़ल्मे खलीलज़ाद जो है वो इस सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व था, वो अमेरिका की तरफ चला गया। अब तालिबान और डोनाल्ड ट्रंप ये भी करीब आ रहे हैं। इट मीन्स दैट कि पाकिस्तान का जो मुमकिना बयानिया था दहशतगर्दी को लेकर और अफ़गानिस्तान की चीज़ों को, खदशात को लेके, अब वो तो अमेरिका खुद सेटल करने जा रहा है, तो पाकिस्तान को तो उसमें वो इन्वॉल्व ही नहीं कर रहे। और इसी चीज़ को लेके हमारे मुल्क में जो बैरूनी इन्वेस्टमेंट है वो तो आ नहीं रही और दूसरी जानिब हमारे जो रिलेशंस है बैरूनी दुनिया के साथ वो भी आहिस्ता आहिस्ता दूर होते जा रहे हैं, हम कमज़ोर होते जा रहे हैं। अफ़गानिस्तान वाला मामला भी अब हाथ से निकलता हुआ दिखाई देता है। नाज़रीन, पाकिस्तान के पास ये बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अपने मामलात को दुरुस्त करें और फिर उसके साथ ही साथ जो सियासी मसाइल हैं इनका हल निकालें। अदरवाइज़ हम बहुत लेट हो जाएंगे, टू मच लेट हो जाएंगे। हुकूमत का इरफान सदीकी साहब का बयान आप सुन लें, वो ज़ल्मे खलीलज़ाद के पीछे पड़ गया। वो कहता है नहीं जी नहीं, इसके कहने पे नहीं हुई ये रिहाई और ये इररेलेवेंट आदमी है। वजह क्या है? वजह यह है कि ज़ल्मे खलीलज़ाद ने कल भी बयान दिया, उन्होंने कहा आप इमरान खान को रिहा करें और पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की बहाली के लिए इक़दामात करें ताकि आपके जो मसाइल हैं वो हल हो सकें। इट मीन्स दैट ये खामोश मैसेज था। नाज़रीन, ज़ल्मे खलीलज़ाद डोनाल्ड ट्रंप के करीब हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ज़ल्मे खलीलज़ाद इमरान खान की रिहाई का शदीद उसकी डिमांड है। हुकूमत को इस चीज़ का इल्म है। अब हुकूमत चली गई सऊदी अरब MBS के पास, अब वहाँ से भी कोई खातर का जवाब नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से अब मामलात आगे चल रहे हैं और हुकूमत को वापस अपने जो मामलात हैं वो ठीक करने के लिए हर जगह से कहा जा रहा है। इवन के सऊदी अरब से भी कहा गया कि अपने मामलात को आप दुरुस्त करें। और ये अंदर की खबर है कि पहली मरतबा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब, उन्होंने भी इमरान खान के लिए कोई चीज़ें जो हैं वो इजहार किया है कि यार अब मामलात क्लियर हो जाने चाहिए। यानी कि हम इस नहज पे पहुंच चुके हैं। ख़बर मैं आपको ये दे रहा हूँ, हमने पिछला जो पूरा सेगमेंट किया और ये वाला, इससे ये साबित करके दिखा दिया है मैंने कि चीज़ें आगे डेवलपमेंट की तरफ जा रही हैं। इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट में पॉजिटिविटी बढ़ने जा रही है। PTI, महमूद अचकज़ई, मौलाना फजलुर रहमान, नून लीग को निकाल के सब कुछ बेहतर होने वाले। अब आ जाते हैं मियां नवाज शरीफ साहब। मियां नवाज शरीफ साहब कमेटी की मीटिंग में नहीं आए, खामोश हैं। कहा जा रहा है पार्टी की जानिब से बयानिया बनाया गया कि बीमार है। बीमार भी मूर कोई नहीं है। हमारे सोर्सेज ने भी बताया, ARY के एक रिपोर्टर ने भी बताया, उन्होंने कहा जी मियाँ साहब ने जो बलूचिस्तान बार कौंसल है उनके नुमाइंदों के साथ मुलाकात की। जब वो हमारे एक मजहबी स्कॉलर थे ज़ाकिर नाइक साहब, वो आए, उनसे भी मुलाकात की। इसके अलावा और भी वो पार्टी के वो लोग जो उनके बहुत करीब हैं, जावेद लतीफ़ साहब, उनसे भी उन्होंने मुलाकातें की हैं। मियाँ साहब बिल्कुल ठीक है, तंदुरुस्त हैं, कोई बीमार शुमार नहीं है। नाराज़ हैं मरीम नवाज़ से और शहबाज शरीफ साहब से और इस्टेब्लिशमेंट से। और मियाँ साहब मायूस हो चुके हुए हैं। उन्होंने कहा जी मेरा कोई काम ही कोई नहीं है थे, मैं नहीं कहीं पे भी जा रहा, मैं जाके क्या करूँगा। इट मीन्स दैट वो जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के कंधों पर रख के बंदूक चलाने की कोशिश की गई थी वो भी नाकाम हो गया। अलीमा खान के ऊपर सख्ती की जा रही है। वजह क्या है कि अलीमा खान एक वाहिद सोर्स रह गई हैं जो इमरान खान की एग्जैक्ट खबर बाहर आके दे देती हैं। और मैंने आपको ये खबर दी थी कि इमरान खान की पार्टी पूरी की पूरी चाहे कंप्रोमाइज़ हो जाए, लेकिन इमरान खान की जो फैमिली है, खुसूसन इमरान खान की बीवी और इमरान खान की बहनें, वो लॉयल हैं इमरान खान के साथ। और यही रीज़न जो है वो इमरान खान की बका की एक वजह भी है। अब इसके बाद नाज़रीन, ये तो थी वो ख़बरें या वो हालात जो पाकिस्तान में हो गए हैं। अब आगे होने क्या जा रहा है, बड़ी ही सनसनीखेज़ खबर है, आपने ये लाजमी सुननी है। और इसके बाद हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। नाज़रीन, होने ये जा रहा है कि चीज़ें जो हैं वो डेवलपमेंट हो गई है। नून लीग के लिए आहिस्ता आहिस्ता मसाइल, मुश्किलात, परेशानियाँ वो बढ़ती जा रही हैं और बढ़ चुकी हैं। मोहसिन नकवी साहब वैसे ही गायब हो गए हैं। नवाज शरीफ साहब इंटरेस्ट लेने के लिए तैयार नहीं हैं। अमेरिका की जानिब से प्रेशर बढ़ रहा है और फिर पाकिस्तान की जो अंदरूनी सूरत हाल है वो भी शदीद सख्त हो गई है, चैलेंजिंग हो गई है, आसान नहीं रही। ऐसी सारी सूरत हाल में तमाम सियासी जमातों का एक प्लेटफॉर्म पे आना और इकट्ठे होना ये इंतहाई ज़रूरी है। शाहिद खान अब्बासी साहब ने भी कहा, उन्होंने कहा यार 3 दिन के पैरोल पे इमरान खान को आप बाहर छोड़ें अगर आप इत्तफाक राय पैदा करना चाहते हैं, अदरवाइज़ उन्होंने कहा नफाक है, लड़ाई है। तो नाज़रीन, चीज़ें जो हैं वो पैरोल से इमरान खान की ज़मानतें, फिर ज़मानतों से रिहाई और रिहाई के बाद इमरान खान की इक़्तिदार में वापसी, ये होने जा रहा है। ईद के बाद चीज़ें आपको टोटली इंटायरली डिफरेंट दिखाई देंगी। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आए और आने वाले दिनों में चीज़ें दुरुस्त हो जाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।